अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। आप में से कुछ दोस्त ज़रूर ये जानते होंगे कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किसी किताब से या तो आप लोगों से तारुफ़ करवाती हूँ या किसी अदीब या किसी शायर का ज़िक्र करती हूँ उनकी इन किताबों के हवाले से। तो आज मैं किसी किताब का तो ज़िक्र नहीं कर रही, लेकिन एक ऐसे अदीब का ज़िक्र करूँगी जो अदीब नहीं, एक मकतबा फ़िक्र का नाम है। अहमद नदीम कासमी किसी फ़र्द का और किसी अदीब का नाम नहीं, एक मकतबा फ़िक्र का नाम है। उनका एक शेर है कि दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक घना पेड़ सरे राह गुज़र हूँ। और इनके बारे में ये लिखते हैं साद उल्ला शाह के अहमद नदीम कासमी एक मकतबा फ़िक्र का नाम है। वो फ़र्द नहीं, कारवां थे। उन्हें हश्त पहलू कहना कोई रिवायती बात नहीं होगी। उनकी दुनियाए तख्लीक दायरा दर दायरा और कौस दर कौस फैली हुई है और इसमें कोई शक नहीं। उनकी गज़लें तो आप लोग बहुत ही सुनते रहते होंगे और ख़ुद पढ़ते भी रहते होंगे, जिसके एक एक दो दो शेर हैं यहाँ पर कि सिर्फ इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, सिर्फ इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्ने बयां तक देखूं। और एक और गज़ल है जिसका ये शेर है कि चाँद जब दूर उफ़क़ में डूबा, तेरे लहजे की थकन याद आई, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस पे वो धड़का कि क़यामत कर दी। तुझसे किस तरह मैं इज़हार मोहब्बत करता, तुझसे किस तरह मैं इज़हार मोहब्बत करता, लफ्ज़ सोचा तो मानी ने बगावत कर दी। और ये अगला जो एक शेर है, इस पे मुझे याद आ रहा है कि कॉलेजों में जब मुशायरे हुआ करते थे तो एक मिसरा तरा मिलता था लिखने के लिए, गज़ल लिखने के लिए मुशायरे की। तो ये मुझे याद है कि एक मरतबा हमें ये मिसरा मिला था कि अंदाज़ हू बहू तेरी आवाज़ पा का था, देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। और ये आप लोग जानते हैं अदम कितने बड़े शायर थे। उन्होंने इनके बारे में लिखा है, अहमद नदीम कासमी के बारे में, कि उनकी महफिल में बैठ कर देखो, उनकी महफिल में बैठ कर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, उनकी महफिल में बैठ कर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और ये गज़ल तो आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी पढ़ते होंगे। इसके एक एक हर्फ से वतन से उनकी मोहब्बत टपकती है। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अब अगर ऐसे अदीब की बरसी भी बिल्कुल खामोशी से गुजर जाए तो बताइए उस पर क्या कहा जाए। ये तो ऐसे अदीब हैं जिनकी बरसी सरकारी सतह पर मनाई जानी चाहिए। इनके नाम पर तो लाइब्रेरियां हों जहाँ पर इनका कलाम पढ़ा हो, जिसे तालिबे इल्म, तलबा और आने वाली नस्ल पढ़े और अपने अंदर उतारती रहे। और बस आखिर में मैं उनकी एक नज़्म आप लोगों को सुनाती हूँ जो उन्होंने 21वीं सदी के आगाज़ से ज़रा ही कुछ पहले लिखी थी। यानी ये नज़्म उन्होंने जनवरी 2000 में लिखी थी और इस नज़्म का उन्वान है मलबा।
ایسی فکر انگیز نظم جس کے ایک ایک حرف میں انہوں نے سماجی منافقتوں اور دوغلے پن کو آشکارا کیا ہے۔ میں جب بھی سیر کو نکلوں تو مجھ کو دھول رستہ ہی نہیں دیتی، میں جب بھی سیر کو نکلوں تو مجھ کو دھول رستہ ہی نہیں دیتی۔ ارادہ ہو میرا جب گنگنانے کا، ارادہ ہو میرا جب گنگنانے کا، تو خالی پیٹ بچے میرے باطن میں مچل کر چیختے ہیں۔ جب ثقافت کے مسائل پر میں کچھ بولوں تو خنجر میرے سینے میں اترنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو خنجر میرے سینے میں اترنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں سچ بولوں تو جھوٹے شعلہ بار آنکھیں دکھاتے ہیں، میں سچ بولوں تو جھوٹے شعلہ بار آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اگر میں جھوٹ کی کوشش کروں تو مجھ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آرے سے مجھے اندر سے اندر کاٹتا ہے۔ اب یہی سوچوں کہ کوہ فکر کی پگڈنڈیوں سے، اب یہی سوچوں کہ کوہ فکر کی پگڈنڈیوں سے دھند کے پتھر ہٹانا کتنا مشکل ہے۔ میرے ذہن رسا گزری صدی کی آزمائش سے نکل کر ہی تو میں اگلی صدی کے صدر دروازے سے گزروں گا۔ مجھے گزری صدی لیکن گزرنے ہی نہیں دیتی، مجھے گزری صدی لیکن گزرنے ہی نہیں دیتی کہ اس کا ڈھیروں ملبہ چار جانب سے مجھے گھیرے ہوئے ہے، کہ اس کا ڈھیروں ملبہ چار جانب سے مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ادیب تھا، کیا شاعر تھا، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی احمد ندیم قاسمی کی کہ انہوں نے چند لفظوں میں صدیوں کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ کیا انہوں نے صحیح نہیں کہا؟ کیا ہم اب بھی گزشتہ صدی میں ہی زندہ نہیں ہیں؟ 21ویں صدی شروع ہو چکی، لیکن کیا ہم گزشتہ صدیوں میں ہی زندہ نہیں ہیں؟ ضرور لکھیے گا آپ کی کیا رائے ہے۔ خدا حافظ۔